दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम ट्री में। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूँ नेटवर्किंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करेंगे अगर आप नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो कि बेसिक टू एडवांस है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कंप्यूटर नेटवर्क इज। तो यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर। या शॉर्ट कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट और कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, ये करेक्ट है। और सेकंड में क्या बोला गया है, इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। अब देखिए दोस्तों, इंटरकनेक्टेड यानी कि कनेक्ट हो रखे होते हैं बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल से, मीन्स कि लाइक वन हम एग्जांपल लेते हैं, राउटर हो गया, स्विच हो गया, तो ये सारे के कम्युनिकेशन चैनल्स हो गए। ठीक है, जहाँ से ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये कंप्यूटर्स उनसे कनेक्टेड होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। और सी के शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। और क्या है, रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन भी शेयर्स होती है एक कंप्यूटर नेटवर्क में। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो जो भी हम डाटा शेयर करते हैं, ठीक है। और रिसोर्सेज की बात की जाए तो हम एग्जांपल ले सकते हैं प्रोजेक्टर और प्रिंटर का। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया प्रोटोकॉल्स आर, यानी कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो एक्चुअली प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हमारे रूल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि किस तरीके से वर्क करना है। तो सिंपल यहाँ पे जो पहली हमारी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए, इसमें क्या लिखा है, एग्रीमेंट्स ऑन हाई कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डीटीईज आर टू कम्युनिकेट। यानी कि जो अग्रीमेंट होती है यानी कि रूल्स, वो रूल्स जिनसे कि वो जो भी हमारे डिवाइसेस है, जो भी कंप्यूटर्स है, वो कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोटोकॉल। ठीक है, और हमारे सेकंड स्टेटमेंट क्या देखिए, लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। तो यहाँ पे हमारे जो बाकी की तीनों दो स्टेटमेंट से रॉन्ग है, तो इस वजह से इसका आंसर जो होगा हमारा वन। ठीक है, प्रोटोकॉल्स आर एग्रीमेंट ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डीटीईज आर टू कम्युनिकेट। अब देखिए, कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स मैंने अभी पहले बताए थे, डीटीईज आर टू कम्युनिकेट। डीटीईज क्या होते हैं, हमारी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमारी कनेक्टेड होती है एक नेटवर्क में, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, यानी कि ये वो चीज़ होती है जो कि जो भी हम डाटा सेंड करते हैं उसको यूज़र इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा डाटा पैकेट्स में ट्रांसफ़र होता है, और भी अगर कोई बहुत ज़्यादा सिक्योर डाटा होता है पैकेट्स वगैरह में, इस तरीके से सिग्नल्स की फॉर्म में क्या होता है, वो ट्रांसफ़र करता है। तो वो क्या करते हैं, डीटीई कंपोनेंट्स यानी डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ये क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस ऐसे सिग्नल्स में जिससे कि जो भी हमारा पर्सन है जिसे हम सेंड कर रहे हैं उसे वो रीड कर पाए। ठीक है, इसे हम टेल सर्किट्स भी कहते हैं। क्या, टेल सर्किट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ, दो डिवाइस है नेटवर्क में है अगर a process in one device is able to exchange information with a process in another device, it is a correct answer। यानी कि दो डिवाइस एक ही नेटवर्क में कनेक्ट हैं अगर वो एक डिवाइस है जो अपनी इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर पा रहा है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पा रहा है एक से दूसरे कंप्यूटर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है व्हाट इज़ अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या होता है। तो बेसिकली जो फायरवॉल होता है किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, हमारे को किस लिए, प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि हमारे कंप्यूटर को प्रिवेंट करने के लिए। अब प्रिवेंट को कैसे होता है, अगर जब तक उसमें कोई अनऑथोराइज्डली एक्सेस नहीं कर सकता तब तक उसे डैमेज नहीं कर पाएगा, उस पर कोई भी हार्मफुल वर्क नहीं कर पाएगा। तो फायरवॉल जो होता है इसका वर्क क्या होता है हमारा, टू, ये हमारा एक सिस्टम होता है। ठीक है, फायरवॉल जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क का एक सिस्टम होता है, वो डिज़ाइन किया जाता है टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द IETF स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड। जो IETF स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, RFC। क्या बोलते हैं, RFC। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे IETF की फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो IETF क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे RFC क्या होता है, RFC फॉर्म होती है हमारी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। एक्चुअली गाइस ये नेटवर्किंग में एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो भी हम, जैसे मैंने बताया आपको IETF की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क
फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स में हेल्प करता है एज टेक्नोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू ट्रांसफर द डेटा ओवर सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। तो इनमें से कौन सा डाटा कम्युनिकेशन मेथड यूज किया जाता है सीरियल कम्युनिकेशन लिंक में? तो इसका आंसर क्या है हमारा? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन। जितने भी आईपी पैकेट होते हैं यानी कि आईपी एड्रेस पैकेट्स, उनमें क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या है? सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी कि उन्हें कहाँ से वो आए हैं और उनको कहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस होना चाहिए। बिकॉज अगर उनके पास ये एड्रेस नहीं होगा तो जो इन्फॉर्मेशन पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल हो रही है वो कहीं से भी कहीं भी चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द मिनिमम एड्रेस साइज ऑफ एन आईपी पैकेट। जो आईपी एड्रेस का पैकेट होता है उसका मिनिमम साइज क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है? 20 बाइट्स। जो मिनिमम साइज होता है एक आईपी पैकेट का, उसका साइज क्या होता है? 20 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है राउटिंग टेबल ऑफ अ राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ। जो राउटिंग टेबल होता है एक राउटर का, वो ट्रैक रखता है क्या? राउटर कीप्स ट्रैक, किस चीज़ का ट्रैक रखता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि राउटर से डाटा की जो होता है हमारा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, उसमें सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस ज़रूरी होता है। तो ये हमारा जो ट्रैक रखता है, नीचे रिकॉर्ड रखता है अपने पास टू यूज़ फॉर फॉरवर्डिंग डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन, यानी कि इसने कैसे यूज़ किया, उसको क्या क्या चीज़ें यूज़ की अपने डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए उसके डेस्टिनेशन तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट। इन सब में से कौन सा एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी, यानी कि अंडरग्राउंड थ्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द आईपी एड्रेस रेंज ऑफ APIPA। जो APIPA है उसका आईपी एड्रेस रेंज क्या है? तो उसका आंसर क्या है? हमारा आंसर सी, यानी कि 169.254.0.12169.254.255.254, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि APIPA है क्या। APIPA की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। एक्चुअली गाइज ये एक फंक्शन होता है विंडो का जिसमें कि DHCP ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एड्रेसिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये क्लास B का आईपी एड्रेस होता है, क्लास B, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होती है हमारी? 169.254.0.1 से लेके 169.254.255.254 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वे ऑफ डाटा एक्सचेंज। तो इन सब में से कौन सा ऐसा वे है जिससे कि डाटा एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? हमारा आंसर बी, यानी कि मल्टीप्लेक्स, ठीक है। हम सिंप्लेक्स फॉर्म से डाटा ट्रांसफ़र यानी एक्सचेंज कर सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स से कर सकते हैं, फुल डुप्लेक्स से हम डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, बट मल्टीप्लेक्स से नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर और डिवाइसेस और बिटवीन नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। जो डाटा मैनेजमेंट होता है यानी कि मैनेजमेंट ऑफ डाटा फ्लो, जो डाटा फ्लो होगा एक कंप्यूटर से या फिर डिवाइस के नोड्स के बीच में किसी भी नेटवर्क में, उसे क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या है? फ्लो कंट्रोल, क्योंकि डाटा फ्लो का कंट्रोल हो रहा है इस वजह से इसे क्या बोलेंगे? फ्लो कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द पोर्ट नंबर इन अ TCP कनेक्शन स्पेसिफाई। जो TCP कनेक्शन होता है, पोर्ट नंबर इन अ TCP कनेक्शन, वो क्या स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले TCP की फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक। तो ये क्या हमें स्पेसिफाई करता है? इट्स स्पेसिफाई द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑन द टू एंड सिस्टम, यानी कि दो सिस्टम्स हैं जो कि कनेक्टेड है, यानी कि जहाँ से जहाँ डाटा ट्रांसफ़र किया रहा है उनके बीच में स्पेसिफिक कम्युनिकेशन प्रोसेस के टू एंड सिस्टम को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द PSH फ्लैग इन द TCP हेडर। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हेडर होता है उसमें PSH फ्लैग का क्या पर्पस होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा आंसर नंबर
ए यानी कि टाइपिकली यूज टू इंडिकेट एंड ऑफ मैसेज, यानी कि PSH फ्लैग है जो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि मैसेज एंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज और आर डिफाइंड इन ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसमें कौन सा प्रोटोकॉल को डिफाइन किया गया, ठीक है, यानी कि उसके बारे में बताया गया। तो इसका आंसर क्या है हमारा FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर नंबर ए इसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट थ्रू केबल इज। जो स्ट्रेट थ्रू केबल होती है उसका मीनिंग क्या होता है, ये बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या, 4 वायर पेयर्स कनेक्टेड टू द सेम पिन ऑन ईच एंड। 4 वायर पेयर्स कनेक्टेड टू द सेम पिन, यानी कि सेम पिन से जब 4 वायर्स कनेक्टेड होती है दोनों का एंड कहते हैं सेम ही पिन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला गया, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस। जो मैक एड्रेस होता है उसका साइज क्या होता है, तो इसका आंसर क्या, 48 बिट्स। मैक एड्रेस का साइज क्या होता है, 48 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। रिपीटर कौन सी लेयर में ऑपरेट होता है OSI मॉडल के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, फिजिकल लेयर। ये हमारा फिजिकल लेयर में क्या करता है, वर्क करता है, कौन सा, रिपीटर OSI मॉडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI मॉडल ऑल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर। जो भी ये हमारे लेयर्स हैं OSI मॉडल की, तो इनमें से ऐसी कौन सी लेयर है जिसे एंड टू एंड लेयर कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि आंसर नंबर डी। ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी डाटा पैकेट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है, इनकी उस पर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्चुअली एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू जो भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, इस वजह से ट्रांसपोर्ट लेयर को भी एंड टू एंड लेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या हमारा, राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल रेफरेंस। यानी कि राउटर कौन से लेयर में ऑपरेट होता है, तो इसका आंसर क्या हमारा, आंसर बी यानी कि लेयर 3, नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया ADSL इन द एब्रीविएशन ऑफ, यानी कि ADSL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका आंसर क्या, आंसर डी, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी लेयर डज OSI रेफरेंस मॉडल हैज़। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि OSI मॉडल रेफरेंस में कितनी लेयर्स होती हैं, तो इसका आंसर क्या है, 7। नेक्स्ट बोला गया है ब्रिज वर्क्स इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ब्रिज OSI मॉडल की किस लेयर में वर्क करता है, तो इसका आंसर क्या है, डेटा लिंक लेयर। एक्चुअली ब्रिज है क्या, जो भी ब्रिज ऐसे कनेक्शन होता है ना, इनकी कनेक्ट करता है, तो फिर यहाँ पे डेटा लिंक यानी कि लिंक कर रहा है। ठीक है, तो जो डाटा लिंक लेयर में ही और ये हमारा ब्रिज वर्क करता है OSI मॉडल की। ठीक, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिज का काम क्या होता है, सिंपल उसके वर्क को आप क्या है, उसको उसके किस लेयर में वर्क कर रहा है उससे कनेक्ट कर सकते हो। सब कुछ उसकी जो मीनिंग है उसके नेम में ही आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, वाई IP प्रोटोकॉल इज कंसिडर्ड एज अनरिलायबल। जो IP प्रोटोकॉल होता है उसे अनरिलायबल क्यों कंसीडर किया जाता है, तो इसका आंसर क्या, आप पैकेट में भी लॉस्ट, जो पैकेट्स हैं इंटरनेट के वो भी मतलब जो भी सेंड हो रहे हैं वो लॉस हो सकते हैं। पैकेट्स में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि वो कहीं और भी जा सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर अनसिक्योरली हम यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, और सी क्या है, डुप्लीकेट पैकेट्स में भी जनरेट, यानी कि एक ही पैकेट का डुप्लीकेट क्रिएट हो सकता है, और एक पैकेट आपके पास आ गया उसी को डुप्लीकेट किसी और के पास चले गया, तो इससे क्या होगा, आपका डेटा लीक हो सकता है या फिर डैमेज हो सकता है, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, इसलिए IP प्रोटोकॉल को अनरिलायबल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का बेनिफिट क्या है, तो फाइल शेयरिंग, ईजियर एक्सेस टू रिसोर्सेज, ईजियर बैकअप्स। तो यहाँ पे हमारी जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों ही चीज़ों का हमें फ़ायदा होता है, इस वजह से क्या है हमारा, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिकॉज हम यहाँ पे 26वें क्वेश्चन जो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में हम फाइल शेयर कर सकते हैं इजीली
हम रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास सिर्फ एक ही प्रिंटर है, तो आप उसे 5 से 6 कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उन सबको एक ही नेटवर्किंग में कनेक्ट कर देंगे, तो आप उन सभी से अपने प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप प्रोजेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द नेटवर्किंग डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? तो उसका सिंपल सीधा सा आंसर क्या है हमारा? आंसर नंबर बी, यानी कि लिनक्स। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और गेटवे, राउटर, फायरवॉल ये सब के नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, बट लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम हेडर साइज ऑफ एन आईपी पैकेट? जो आईपी पैकेट होता है उसका मैक्सिमम हेडर साइज कितना होता है? तो उसका आंसर क्या है? 60 बाइट्स। 60 बाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन VLSM? VLSM में इनमें से कौन सा है जो करेक्ट है? तो यहाँ पे VLSM की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। ठीक है, अब इसका जो आंसर क्या होगा हमारा? सिंपल इसका आंसर है, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखिए। कैन हैव सबनेट्स ऑफ डिफरेंट साइज, कैन एंड सबनेट्स मस्ट बी इन सेम साइज, नो रिक्वायर्ड ऑफ सबनेट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हमारा करेक्ट? कैन हैव सबनेट्स ऑफ डिफरेंट साइज, यानी कि आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि हमारा VLSM, यानी कि मैंने अभी आपको VLSM की फुल फॉर्म क्या बताई, हमारी सिंपल सी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। ठीक है, इसी में क्या होता है, इसकी सबनेट्स जो है डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, DHC सर्वर प्रोवाइड्स डैश टू द क्लाइंट। जो DHC सर्वर होता है वो क्लाइंट्स को क्या प्रोवाइड करता है? DHC सर्वर, DHCP सर्वर क्लाइंट्स को क्या प्रोवाइड कराता है? तो इसका आंसर है IP एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे DHCP फुल फॉर्म क्या होती है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक, यानी कि IP एड्रेस जो होता है DHC सर्वर प्रोवाइड कराता है क्लाइंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारा? इसमें बोला गया व्हाट इज द एड्रेस साइज ऑफ IPv6। जो IPv6 होता है उसका एड्रेस साइज क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 128 बिट, यानी जो IPv6 होता है, IPv6 का एड्रेस साइज होता है वो कितना होता है? 128 बिट। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स ऑफ क्लास A ऑफ IP एड्रेस। जो नेटवर्क बिट्स होती है और होस्ट बिट्स होती है क्लास A के IP एड्रेस की, उनका साइज क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है हमारा? आंसर ए, यानी कि नेटवर्क बिट्स होती है 7 की और होस्ट बिट्स होती है 24। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAID? RAID की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर ए, यानी कि रेड्यूएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रेड्यूएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। नेक्स्ट बोला गया, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग इन नेटवर्किंग? ब्रॉडकास्टिंग इन नेटवर्किंग का मतलब क्या है, उससे आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या है? आंसर ए, यानी कि इट मीन्स एड्रेसिंग अ पैकेट टू ऑल मशीन। जो ब्रॉडकास्टिंग होती है नेटवर्किंग में उसका मतलब होता है कि पैकेट्स को एड्रेस देना, यानी कि उन्हें कहाँ पे जाना है। ठीक है, उनका डेस्टिनेशन बताना। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस इन IP हेडर? IP हेडर में IP जो सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस होते हैं उनका कितना साइज होता है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर डी, यानी कि 16 बिट्स, सॉरी 32 बिट्स। इसका आंसर क्या है? डी, 32 बिट्स। नेक्स्ट क्या हमारा, व्हाट इज द टाइपिकल रेंज ऑफ एम्पेरमल पोर्ट्स? एम्पेरमल पोर्ट्स का जो टाइपिकल रेंज कितना होता है? तो इसका आंसर क्या है? 1024 से लेके 65535, यानी आंसर नंबर डी, फोर्थ। इसका क्या है? 1024 से लेके 65535 तक। नेक्स्ट क्या है, अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न ऑल एस्पेक्ट्स इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। वो सेट ऑफ रूल्स जो गवर्न करते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को, उनको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी, यानी कि प्रोटोकॉल। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट्स ऑफ रूल, यानी कि एग्रीमेंट होता है कैसे कम्युनिकेट करना है कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस से। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, कंट्रोलिंग एक्सेस टू अ नेटवर्क। कंट्रोलिंग एक्सेस टू अ नेटवर्क बाय एनालाइजिंग द इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट इज कॉल्ड। जो एनालाइज की जाती है इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट्स को,
ठीक है। और जो एक्सेस को कंट्रोल करता है नेटवर्क में उसे क्या बोलते हैं, फायरवॉल फ़िल्टरिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फायरवॉल क्या होता है, एक नेटवर्क में सिस्टम होता है जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। तो ये क्या करता है, जितने भी पैकेट्स आते हैं उनको स्कैन करता है, ठीक है, और जितने भी पैकेट्स को सेंड कर रहा है उनको भी स्कैन करता है कि कहीं उस पे वो किस तरीके का डाटा सेंड कर रहा है, उसका जहाँ पे सेंड कर रहा है उसका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें स्कैन करता है, उसी के अकॉर्डिंग एक्सेस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्या है, DHCP इज़ द एब्रीविएशन ऑफ। DHCP की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बताया था, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक, यानी कि आंसर बी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपको कंट्रोल प्रोटोकॉल मिल जाएगा, कंट्रोल डायनामिक हाइपर मिल जाएगा, बट आपने ध्यान रखना इसका आंसर क्या होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी कि आंसर नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें क्या बोलेगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क। नेटवर्क में ब्रिज का क्या यूज़ होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा दो इथरनेट डिव नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, यानी कि इथरनेट को एक्सटेंड करने के लिए हमारा ये यूज़ किया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, आंसर ए, टू कनेक्ट LANs, ठीक, इथरनेट यानी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें बोला गया नेटवर्क कंजेशन अकर्स, यानी कि जो नेटवर्क कंजेशन होता है वो कैसे अकर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सिंपल आंसर नंबर ए, यानी कि इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, जब भी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो इस केस में नेटवर्क कंजेशन होता है। नेक्स्ट में बोला गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन नेटवर्क। नेटवर्क में बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, यानी कि जो कम्युनिकेटिंग चैनल्स हैं उनकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा था, यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे थे घर पे, तो उसमें क्या किया था, जो बैंडविड्थ थी नेटवर्क की उसे कम कर दी थी, तो उसमें जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी थी वो कम हो गई थी, ठीक। तो इस वजह से हमारा जो इंटरनेट भी थोड़ा स्लो चल रहा था, ठीक। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बोला गया व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लास बी एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस। अगर क्लास बी आईपी एड्रेस की बात की जाए तो उससे रिगार्डिंग इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, ए, यानी कि नेटवर्क बिट 14 का और होस्ट बिट 16 बिट्स का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें बोला गया डैश प्रोवाइड्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस फॉर सेंडिंग मैसेजेस। तो टीसीपी आईपी यूडीपी इनमें से कौन सा है जो कि बेस्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है ओरिएंटेड दैट इज रिलायबल सर्विस फॉर सेंडिंग मैसेज। तो इसका आंसर क्या हमारा, टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आंसर नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें बोला गया है व्हाट डज राउटर डू इन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में राउटर क्या करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी, यानी कि डिटरमाइंस ऑन विच आउटिंग लिंक अ पैकेट इज टू बी फॉरवर्ड, यानी कि ऐसी कौन सी लिंक है जिसमें कि पैकेट्स को फॉरवर्ड करना है, ये डिटरमाइन करता है हमारा राउटर किसी भी एक नेटवर्क में। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द यूज़ ऑफ पिंग कमांड। पिंग कमांड का यूज़ क्या होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, टू टेस्ट अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल, यानी कि कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए एक कंप्यूटर जो दूसरे सिस्टम तक पहुंच रहा है उसकी कनेक्टिविटी पहुंच रीचेबल है, यानी उस चीज़ को चेक करने के लिए पिंग कमांड यूज़ होता है। नेक्स्ट में बोला गया व्हाट इज द साइज ऑफ होस्ट बिट्स इन क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस। जो साइज क्या होता है होस्ट बिट्स का क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस में, तो इसका आंसर क्या है, आंसर सी, यानी कि 16 बिट्स। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन CIDR। CIDR में इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी, ठीक है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट क्लास ABC नेटवर्क्स। एक्चुअली क्या CIDR होता क्या है, क्लासलेस, क्या क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो यहाँ पे क्लासलेस आ रहा है, क्लासेस होती ही नहीं इसमें, तो ये क्या है, क्लास ABC नेटवर्क्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द प्रोसेस ऑन विच मशीन दैट कम्युनिकेट एट अ गिवन लेयर आर कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें कि मशीन कम्युनिकेट करते गिवन लेयर में उसको क्या कहते हैं, सो इसका आंसर क्या होगा, आंसर डी, यानी कि पीर टू पीर प्रोसेस, यानी कि एक मशीन से दूसरी मशीन में जब कम्युनिकेट कर रहा है, जो भी बताया कि सिर्फ सेम लेयर में, तो उसका मतलब क्या होगा, वो अपने पीर से यानी कि अपने पार्टनर साइड से ही प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं पीर टू पीर प्रोसेस। नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट नेटवर्क सपोर्ट लेयर। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी लेयर है जो कि नेटवर्क सपोर्ट लेयर नहीं है, तो इसका आंसर होगा हमारा
ए यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और भी अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ने यानी कि ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आप अदर सब्जेक्ट्स के लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर किसी और भी सब्जेक्ट्स के आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे।